राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, बस आपसे वार्तालाप करने आई थी। मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर से आई हूँ, माँ दंतेश्वरी की पावन धरा से। अच्छा, दंतेश्वरी माता। जी जी, दंतेश्वरी माता के पास मैं गया तो था एक बार कथा जी, सुनाने। दंतेवाड़ा। हाँ जी, दंतेवाड़ा गया था। उसी के पास जगदलपुर है। हाँ गुरुजी। जगदलपुर है। जी जी, हम वहीं से आए हैं गुरुजी। सिर्फ आपसे वार्तालाप करने आए थे। बताओ राधे राधे। क्या राधे करते हो आप? मैं स्टाफ नर्स हूँ मेडिकल कॉलेज में। तो ठीक है सब छत्तीसगढ़ में? अभी तो फिलहाल ठीक है, नक्सलाइट्स का रहता है वहाँ पे। तो ज्यादा लोग नक्सलवाद बढ़ा रहे हैं। इंटीरियर एरिया में गुरुदेव पूरे गांव के मतलब पूरे जितने मेंबर्स रहते हैं सारे बने रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। तो सरकार मतलब गवर्नमेंट पता नहीं लगा पाती, पुलिस नहीं पता लगा पाती? नहीं नहीं, वो सब नहीं। एक्चुअली जो मेन नक्सली रहते हैं ना, वो गांव वालों के घरों से लड़के लड़कियों को नहीं। तो ये बताओ, ये नक्सल लोग चाहते क्या है? क्या चाहते हैं नक्सली लोग? ये तो सरकार और पुलिस भी पता नहीं लगा पाई है गुरुदेव। वो चाहते क्या है, जबकि वो लोग आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाते? क्यों? जी जी जी। वो हमेशा सेना को, पुलिस को टारगेट करते हैं। जी जी। या फिर बड़े नेताओं को जी। बाकी सामान्य जनता को वो परेशान कभी नहीं करते। सामान्य जनता को इसलिए नहीं करते हैं गुरुदेव, क्योंकि सामान्य जनता जो गांव की रहती है वो खुद नक्सली से मिली हुई रहती है। हर परिवार का 1 या 2 व्यक्ति नक्सलाइट रहता है। तो क्यों? आखिर मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि उन लोगों को भारत की सेना, भारत की पुलिस से क्या आपत्ति है? वो लोग, मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव कि वो लोग ना विकास नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा मतलब जगदलपुर छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ। और जैसे कहीं रोड बनता है, कुछ जेसीबी खड़े रहती है, डंपर्स खड़े रहती है, तो लोग आग लगा देते हैं रात में। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि हम जैसे जंगलों में रह रहे हैं, हमें जी, रहने जी। दिया जाए, और हमें स्वतंत्र रहने दिया जाए, हमें यहाँ विकास के नाम पर इस हरियाली को ना उजाड़ा जाए। जी जी। और वो लोग जंगल में ही रहते हैं गुरुदेव। हाँ मैंने सुना है, मैं जंगल गया भी हूँ। मैं नक्सलियों के एरिया में जब मैं कथा सुनाने गया तो मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे नक्सली आके कथा सुन के चले जाते थे। हाँ, हमको पता नहीं चलता है गुरुदेव। हर घर से 1 या 2 नक्सली रहते हैं, और जो नहीं विरोध करते हैं उनके घर के मेन मेंबर को उठाकर मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ता या हमेशा के लिए भी गायब हो जाते हैं। घर वालों को पता ही नहीं चलता है इंसान जिंदा है कि नहीं है। ये वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है गुरुदेव। कितनी सरकारें तो आई केवल वहीं पे है जगदलपुर के आसपास? जी, जगदलपुर एग्जैक्ट जगदलपुर में नहीं है। दंतेवाड़ा जो है वो जगदलपुर से 100 किलोमीटर दूर है। दंतेवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा है। जी, अभी जीरम कांड भी हुआ था, आप सुने होंगे। स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी का हुआ था। हाँ। बहुत बड़ा हुआ था। जी जी 2013, वो भी वहीं हुआ था। ऐसे जगदलपुर छत्तीसगढ़ बहुत प्राकृतिक सुंदरता वहाँ बहुत है गुरुदेव। हाँ है, मैंने देखा है। चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, बहुत सारी हैं। देखा लेकिन इस कारण से वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं। सही है, सही है। उसी कारण से हमें अपने बच्चों, वहाँ कोई जाने से भी डरता है ना, ये सुन के कि नक्सल है। हम लोग आए ना तो वो वही बोले, छत्तीसगढ़ बस्तर तो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर इलाका है ऐसा। लेकिन वो लोग सामान्य लोगों को परेशान नहीं करते, जो मैं जानता हूँ। अच्छा, मैंने एक बात सुनी थी उनके बारे में। जी गुरुदेव। नक्सल क्यों बढ़ा, शुरुआत कहाँ से हुई? नक्सल लोग ना वो भी हमारी तुम्हारी तरह इंसान हैं। पता है उस क्षेत्र की महिलाएं आज भी कमर के नीचे को ढकती हैं, ऊपर के हिस्से को नहीं ढकती। पता है आपको? पहले के ज़माने में महिलाएं केवल कमर ढकती थीं, पर ऊपर के छाती के हिस्सा को नहीं ढकती थी। तो जब पहली बार वहाँ सेना या पुलिस गई तो उन लोगों ने, चूंकि वो विकसित नहीं था, तो वहाँ जंगल के तरह से लोग रहते थे, बहनें, बेटियां, भाई लोग सब रहते थे। तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग जब गए तो उनकी बहन बेटियों को उन्होंने कुछ परेशान किया। कुछ लोगों ने परेशान किया उनकी बहन बेटियों को, क्योंकि वो तो कपड़े नहीं पहनती थी ज़्यादा, केवल कमर का हिस्सा ढकती थी। ऊपर भी पहनती रही होंगी तो हल्का फुल्का कुछ, वो बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली थी। तो कुछ लोगों ने उनको परेशान किया। वो जब परेशान किया उनकी बहन बेटियों को, तब उनको लगा कि भाई इन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को छेड़ा है। तो फिर वो लोग पुलिस और सेना पर अटैक करने लग गए। तब से ये बहुत पुरानी, किसी ने मुझे ये बताया दंतेवाड़ा में ही, ये तब आज से कई साल पुरानी बात है। मुझे कभी बताया था तो वो दिमाग में थी, आज आपसे कहा कि ये कारण हो सकता है। कन्फर्म यही कारण है नक्सलवाद का, ये मुझे नहीं पता।
कारण बहुत सारे हो सकते हैं, नक्सली ही बता सकते हैं। अभी भी उन लोग जंगल में ही रहते हैं गुरुदेव, और हाँ। जैसे पुलिस वाले सेना वाले जाते हैं कुछ सर्चिंग करने, तो उन लोग जंगल के रास्ते से ही तेलंगाना निकल जाते हैं, दूसरे उड़ीसा निकल जाते हैं, दूसरे स्टेट्स चले जाते हैं। हाँ सही है, सही है। चलो भगवान करें सद्बुद्धि आए, और सेना का जवान भी किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति, किसी पुत्र वो का बहुत पिता दुखद होता है गुरुदेव वहाँ इसलिए पे। ना करें। नक्सलवादियों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने हैं, हम आपके, आप हमारे, सेना आपकी, देश आपका। आपस में हम क्यों लड़ें? यदि लड़ना है तो हमारे नक्सलवादियों को, नक्सल भाइयों को लड़ना ही है, तो आतंक के खिलाफ हम मिलजुल के लड़ाइयाँ लड़ें। जी जी। आतंक को समाप्त करें, ना कि अपनी सेना को, ना कि अपने देश के पुलिस को। वो सही। बहुत दुखद होता है गुरुदेव। जी जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है इस संसार में? समाज की सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त करना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इस संसार में जन्म मरण के बंधन से मुक्त कौन है? क्या हम भी इस संसार में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान का भजन करेगा, चक्की सारे दाने को पीसेगी, पर जो कील पे चला गया एक सेंटर पे, वो बच जाएगा। जो एक भगवान की शरण में चला जाता है, वह 84 के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक पुत्र का अपने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है? क्योंकि हमारे माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप को प्रसन्न रखे। जैसे बच्चे को माँ बाप ने प्रसन्न रखा, बच्चे को हलवा खाना था तो माँ ने हलवा बनाया, पराठे खाने थे तो माँ ने पराठे बनाए। हर हाल में माँ ने बच्चे को खुश रखा, तो अब बच्चे का कर्तव्य है कि वो हर हाल में अपने बूढ़े माँ बाप को खुश रखे। महाराज जी, हमारे माँ बाप कहते हैं कि घर में ही रहकर भजन करो, अभी धामवास ना लो, लेकिन मैं धामवास कितने लेना भाई चाहता हो? हूं। 2 भाई। आप छोटे हो बड़े हो? महाराज जी, छोटे की शादी है अभी नवंबर में, तो आपकी नहीं हो रही है? मेरी नहीं हो रही, तो मतलब तो आपका छोटा भाई कुछ करता है? हाँ, वो करता है, ड्यूटी करता है। और आप नहीं करते? मैं करता हूँ ड्यूटी, तो आपकी पर क्यों मैं नहीं हो रही है भगवान की शादी? भक्ति करना चाहता हूँ और विवाह नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि घर में कब तक रहना उचित है? आप शादी करना नहीं चाह रहे हैं कि हो नहीं रही है? करना नहीं चाह रहे महाराज जी। करना नहीं चाह, हो रही है? हो रही है पर करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाहते? शादी ना करने के कारण बताओ। महाराज जी, रुचि नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि रुचि नहीं है। आपसे लड़कों को सीखना चाहिए, जो दूसरे बहन बेटियों को देखते रहते, ताकते रहते तुझको शाम सवेरे, तो ऐसे वाले लड़कों को इनसे सीखना चाहिए। महाराज जी, मैं वृंदावन में अखंडवास लेना चाहता हूँ, पर गुरुदेव घर में कब तक रहना उचित है? अब साधु हो जाओ आप, भजन करो भगवान का। एक बेटा है, आपका भाई है, वो माँ बाप का ख्याल रखेगा, आप भजन करो साधु बन के। जैसी आज्ञा महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। माँ बाप की आज्ञा ले लेना पर भैया साधु बनने के पहले, मेरी आज्ञा से नहीं। हर बेटे को अपने माँ बाप की आज्ञा जरूर लेनी चाहिए।